सिवान में एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान ही महिला और बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना के बाद डॉक्टर और कर्मचारी अस्पताल को बंद करके फरार हो गए। मामला महादेवा थाना इलाके के डॉक्टर्स कॉलोनी का है। परिजनों ने बताया करीब 9 महीने से महिला का इलाज इसी निजी अस्पताल में चल रहा था। प्रसव पीड़ा होने पर महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि नॉर्मल प्रसव कराने के लिए रात भर मरीज के साथ जबरदस्ती की गई। नॉर्मल प्रसव जब नहीं हुआ तो सिजेरियन ऑपरेशन के जरिए महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। थोड़ी देर बाद बच्चे की मौत हो गई और जब परिजन बच्चे का अंतिम संस्कार कर अस्पताल लौटे तो डॉक्टर ने बताया है कि मरीज की हालत ठीक नहीं है, एक यूनिट ब्लड की व्यवस्था करो। जब महिला का पति ब्लड लेकर वापस लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी को अस्पताल के कर्मचारियों ने एक एम्बुलेंस में रख दिया है। जब परिवार की महिलाओं ने इस बारे में पूछा तो उनसे कहा गया कि हालत बिगड़ने के चलते उसे रेफर कर दिया गया। महिला के पति ने करीब जाकर देखा तो उसकी सांसें नहीं चल रही थी। महिला की मौत हो चुकी थी। महिला के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। इसकी सूचना डायल 112 की पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही डॉक्टर और कर्मी अस्पताल बंद कर फरार हो गए, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के सामने जमकर हंगामा किया। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? क्या वाकई अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही थी, डॉक्टर्स की लापरवाही थी, जिस वजह से महिला और उसके बच्चे की जान गई? जी बिल्कुल, जिस तरह से परिजनों का साफ आरोप है कि वो 9 महीने से इसी हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था, उनकी डिलीवरी करानी थी, जिसको लेकर प्रसव पीड़ा होने के बाद से महिला को अस्पताल लाया गया था, जहां पर नॉर्मल डिलीवरी कराने को लेकर जो डॉक्टर थे और जो कर्मी थे वो लगातार कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब परिजन थे उनका साफ तौर पे कहना था कि अगर नॉर्मल डिलीवरी अगर करना अभी संभव नहीं है तो उसके साथ जबरदस्ती ना किया जाए, ऑपरेशन कर दिया जाए। लेकिन काफी करने के बाद उसके बाद सिजेरियन किया गया। सिजेरियन के बाद महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है और बच्चा जन्म लेने के कुछ देर बाद ही बच्चे की मौत हो जाती है। और जब परिवार के लोग बच्चे के दाह संस्कार करने के लिए जाते हैं, उसके बाद परिजन को सूचना मिलती है, अस्पताल प्रबंधन के द्वारा सूचना दी जाती है कि जो महिला है उसकी अचानक तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, उसको रेफर किया जा रहा है। जब तक परिजन अस्पताल पहुंचते जो अस्पताल के कर्मी थे उन्होंने महिला को एम्बुलेंस में रखकर अस्पताल के बाहर खड़ा कर दिया। और जब परिजन वहां पहुंचे तब तक अस्पताल के जो डॉक्टर थे, जो कर्मी थे, वो वहां से फरार हो चुके थे। इसकी सूचना डायल 112 को परिजनों ने दी और उसके बाद से डायल 112 वहां पर पहुंची है। लेकिन जब अस्पताल में कोई डॉक्टर और कोई कर्मी नहीं मिला है तो जो परिजन थे वो वहां पर हंगामा करने लगे, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना था कि इसमें डॉक्टर और कर्मियों की लापरवाही बरती गई है, जिसकी वजह से महिला और बच्चा दोनों की जान गई है। क्योंकि महिला जब आई थी तब वो काफी स्वस्थ थी। इस मामले को लेकर थाना प्रभारी ने साफ तौर पर बताया है कि पीड़ित के द्वारा आवेदन मुझे मिला है और इस पर कार्रवाई करने के लिए जांच की जा रही है। अगर दोषी पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन अस्पताल को लेकर कोई खुलासा हो पाया है क्या? ये डॉक्टरों के पास लाइसेंस था हॉस्पिटल का, या उनकी डिग्री को लेकर किसी तरीके का कोई फर्जीवाड़ा तो सामने नहीं आया? जी, ये जो अस्पताल है काफी पुराना अस्पताल है और प्रतिष्ठित अस्पताल है, लेकिन जिस तरह से परिजनों ने आरोप लगाया इसकी भी जांच काफी जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर या जो कर्मी होते हैं उनकी लापरवाही की वजह से बिल्कुल मरीज की जान चली जाती है, तो इसकी भी पूरी तरह से जांच की जा रही है। जी शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक।